जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति पुराण में। आज हम सुनेंगे माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति यानी माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी ने दाएं हाथ में जप की माला ले रखी है और बाएं हाथ में कमंडल धारण कर रखा है। पूर्व जन्म में इन्हीं देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही घोर तपस्या की थी। इसी घोर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी यानी ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल ही खाए और शाक पर निर्वाह किया और बहुत से कठिन उपवास रखे। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट भी सहे। 3000 वर्षों तक टूटे बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्रों को खाना भी छोड़ दिया और फिर कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्ध, गण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृतज्ञ बताया और उनकी सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह घोर तपस्या नहीं की। ये तो बस आपसे ही संभव हो पाया है। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या करके घर लौट जाएं, जल्द ही आपके पिता के यहाँ बुलावा आएगा। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमें मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी के पूजन से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं, फिर माता की प्रतिमा रखें या फिर तस्वीर लगाएं। पूजा करते हुए शुद्ध मन से माता के नाम का स्मरण करते रहें। कोशिश करें कि सफेद या पीले वस्त्र ही पहनकर पूजा करें। माँ को प्रसाद में पंचामृत का भोग लगाएं, रोली और अक्षत चढ़ाएं। साथ ही कमल का फूल भी अर्पित करें। दूध से बने अन्य प्रसाद भी माँ को अर्पित करें और फिर कपूर से माता की आरती करें। मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी माता के पूजन से कठिन तप तो दूर होते ही हैं, साथ में अध्ययन करने में भी रुचि बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। साथ ही जीवन की अज्ञानता मिटती है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि कोई भी कथा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक कथा सुनने के पश्चात आरती ना सुनी जाए। तो चलिए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की आरती और संपूर्ण करते हैं ये कथा। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन को भाती, ज्ञान सभी को हो सिखलाती। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुमको ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए।
उसकी विरती रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर, आलस छोड़ करे गुण गाना। माँ तुम उसको सुख पहुँचाना, ब्रह्मचारिणी तेरो नाम। पूर्ण करो सब मेरे काम, भक्त तेरे चरणों की पुजारी। रख लेना माँ लाज हमारी। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। आशा है आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा व आरती पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माता दी।